मेरे मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आपके 2 नंबर के यहाँ भक्ति रूप आते हैं। ये पढ़ लेना और 201% तुम्हारे मतलब ये सिलेबस में मिलेगा तुमको। तुम्हारे सिलेबस में 2 ही है, एक नाम के हैं, एक आत्मा के। मैंने राम शब्द इसलिए आपको लिखवाए हैं कि आप इसकी तर्ज पे उनको याद कर लोगे। ये तुम्हारा बेस है, वो तुम्हारा जो है कंटेंट होगा जिसपे आप उसको पढ़ोगे। आप तो पता है ये तीनों ये सिस्टम ऐसे पूरा लिख लेना। और विभक्तियां तो पता है तुम्हारी 7 ही होती, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 एक ज्यादा हो गई। 1 2 3 4 5 6 और 7। संबोधन की कोई गिनती नहीं होती बेटा, ठीक है। संबोधन की कोई गिनती नहीं होती है। ये अभी तक बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? आत्मा के और नाम के। बेस तुम्हारा ये रहेगा, लेकिन याद हमको कौन से करना है? आत्मा के। अब समझो, अब कोई लड़का जैसे क्या करेगा, ऐसे ऐसे याद करेगा, इधर से रामा रामो रामाभ्यम, भूल जाओगे, कभी जिंदगी में नहीं याद होगा, नहीं याद कर पाओगे। मैं आपको छोटे और आसान तरीका बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं ट्रिक। अब जैसे तुमने एक बार प्रथमा के उठा लिए, एक वचन के उठा लिए, अब बस कुछ नहीं करना। जैसे रामा रामम रमेण रामाय रामत रामस्य रामे। फिर एक बार समझ लो, रामा रामम रमेण रामाय रामत रामस्य रामे। ठीक, रामान या रामा राम रमेण, ठीक, कोई भी चीज कर सकते हो आप। फिर उसके बाद फिर इधर रमो रमो रामभ्यम रमभ्यम रमभ्यम रमयो रमयो है रमो। ये नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये नीचे वाले जो नहीं, जो संबोधन की गिनती प्रथमा में कभी कभार हो जाती है, लेकिन इसको पूछा नहीं जाता। फिर दोबारा देखो, रामा रमान रामो रामभ्य रमभ्य रमानाम रामेशु हे रमा। ठीक, हम लोग कैसे याद करेंगे? समझ लो मेरी बात। हमको बोर्ड में हमारे आएंगे आत्मा के, आत्मा के बाद में आएंगे नाम के, लेकिन हमको याद इस तरीके से करना। हम इस तरीका आपको बता रहे हैं, याद आपको करना, कभी भूलो नहीं लाइफ में। फिर हम लोग साथ में जैसे करते हैं, क्लास अगर लाइव चल रही होती आप लोगों के पास में, मतलब ऑफलाइन, तो ऐसे करते, रामा रामन रमेन रामाय रामत रामस है रमेन, रमो रमो रमभ्यम 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 रमयो रमयो हे रमा। फिर उधर रामा रमान रमयो रमभ्यम रमभ्यम रमानम रमेशु हे रमा। इस तरीके याद करोगे, हमेशा समझ लेना बेटा। पंचमी के और चतुर्थी के ये वाले पूछ दिए जाते, ये वाले। अब इसको कैसे याद रखना? एक तुम्हारा तुमने वो भी बनाया है, जैसे फार्मूला तुम्हारा 2 2 3। देखो यहाँ पे क्या लिखा, ये तुम्हारे 2 हो गए, ठीक, ये तुम्हारे 3 हो गए, और ये तुम्हारे 2 हो गए। तो कोड तुम्हारा क्या बना? 2 3 2। इसको ध्यान भी रख सकते हो आप। अब समस्या इसमें कुछ नहीं होगी, आप समझ लो। विभक्ति तुम्हारी कितनी होती है? 7 ही होती हैं। 7 विभक्ति हैं। अगर तुमको ये फार्मूला उन्होंने द्वितीया अगर पूछ दिया कि द्वितीया पूछ दिया द्विवचन का, चतुर्थी द्विवचन का क्या होगा राम में, तुमको पता, चतुर्थी, पहले चतुर्थी जाएंगे फिर द्विवचन का, तुरंत इधर आएगा। तुम गुरुजी ने बताया था ये कोड होता है, वो बस गिन लो, 1 2 3 4 रामाभ्यम आएगा, तुरंत इसको सही कर दिया। समझ लो, ये 2 3 2, पहले 2 उधर 2 उधर और 2 नीचे। ऐसे तुम्हारे आत्मा में भी होंगे, 2 ऊपर होंगे, आत्मो आत्मभ्यम आत्मभ्यम आत्मभ्यम, आत्मो आत्मो काम खत्म। इसी के ज्यादा पूछे जाते 3 में, 2 नंबर के लिए, ठीक है बेटा। इस चीज को समझ लो आराम से। फिर इधर रामा रमान रमेयो रमभ्यम रमभ्यम रामानाम रामेशु। फिर एक बार समझ लो कैसे पढ़ना है, हमको याद करना। रामा रामम रमेन रामाय रामत रामस हे रमा हे राम। बंद करो यार। फिर रामो रामभ्यम रमभ्यम रमभ्यम रमयो रमयो हे रमा। ये नहीं पूछा जाता कभी, याद रखो। रामा रामान रमयो रमभ्यम रमभ्यम राम राम रमेशु हे रमा।